अगर आप कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आजकल ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि टू व्हीलर से अगर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ तो काफ़ी अनसेफ हो गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर आप लेना चाह रहे हो कोई फोर व्हीलर, अगर आप फोर व्हीलर लेते हो तो माइलेज जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अगर कोई भी गाड़ी परचेज करना चाह रहा है मिडिल क्लास फैमिली खासकर, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें गाड़ी जो है काफ़ी सारी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है और साथ ही आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं बताने से ज़्यादा दिखाने पे फ़ोकस करता हूँ। तो मेरे पास जो गाड़ी इस समय है hyundai की एक्स्टर है। एक्स्टर में ख़ास बात क्या है कि ये एक तो आती है आपकी सीएनजी वाला मॉडल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली सीएनजी वाला है तो फ्यूल एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ-साथ आपको इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की बात करें तो शुरू में टाटा अपने पास लेके आई थी तो ज़्यादातर उसकी गाड़ियाँ बूट स्पेस और माइलेज की वजह से काफ़ी सेल हुई थी। तो उसी को फ़ॉलो करते हुए hyundai ने भी अपनी जो एक्स्टर है उसको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर दिया था मार्केट में। तो आज हम इसी वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो आज हम गाड़ी का रिव्यू फ्रंट से ना करके करेंगे रियर में, क्योंकि रियर में ही काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट है बाकी जो नॉर्मल एक्स्टर है उससे। तो आइए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इसका बूट स्पेस। तो इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो काफ़ी सारा लगेज इसमें कैरी किया हुआ है। यहाँ पर लगभग मीडियम साइज़ के 3 ट्रॉली बैग रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सिलेंडर भी रखे हुए हैं 2 सीएनजी के, क्योंकि आपको hyundai इसको बोलती है डुओ सीएनजी। तो 2 सिलेंडर नीचे की तरफ रखे हुए हैं तो जिससे कि आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाता है और एम्पल बूट ऑफ स्पेस आपको मिल जाता है एक्स्टर में। अगर मैं इसको एक बार हटा के दिखाता हूँ तो आप देख पाओगे ये बिल्कुल ही ओरिजिनल असली वाली ट्रॉली है, जिसको आप और हम लगेज कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 3 ट्रॉली इस तरह से आप इसमें कैरी कर पाओगे और इसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग 200 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है और 2 सिलेंडर होने की वजह से काफ़ी सेपरेट स्पेस आपको देखने को मिलता है। और इसमें अगर आप देख रहे थे सीएनजी वाला ऑप्शन तो सिर्फ़ आपको टाटा में जाने की ज़रूरत नहीं है ट्विन सिलेंडर के लिए, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी अब आपको hyundai में भी देखने को मिलती है जो कि एक्स्टर में ऑफ़र की जाती है। और अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों सिलेंडर की जो प्लेसिंग है वो की गई है काफ़ी नीट एंड और सेफ बिल्कुल जो है उसकी प्लेसिंग की गई है। लेकिन एक छोटा-सा इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पर कोई भी स्टेपनी जो है वो ऑफ़र नहीं की जाती है एक्स्टर में, लेकिन इसके बावजूद इसमें आपको मिल जाती है पंक्चर रिपेयर किट, जिससे ईज़िली आप अपने पंक्चर को कहीं भी, कभी भी जो है उसको रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि स्टेपनी जो है आजकल अगर आप देखोगे तो स्टेपनी को चेंज करना काफ़ी टिपिकल सा काम होता है और हर कोई कर भी नहीं पाता है। बट अगर पंक्चर रिपेयर किट है तो आप उससे ईज़िली टायर को रिपेयर कर सकते हो, कहीं भी और कभी भी। तो वो काफ़ी सही चीज़ है, बाकी अपनी-अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। और यहाँ पर इसको मैं वापस रख देता हूँ। हालाँकि 3 ये जो आप ट्रॉली बैग देख पा रहे हो, इसको रखने के बाद जो थोड़ा-सा व्यू है, रियर का व्यू, वो थोड़ा-सा ब्लॉक होता है, बट वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और माइलेज की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 27 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद बात करेंगे रियर में, तो आपको कुछ भी मतलब ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, यहाँ पर नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है। स्पॉइलर कोई डेडिकेटेड स्पॉइलर नहीं है, बट थोड़ा-सा जो स्पॉइलर लिप है वो दिया गया है। नीचे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप है, कोई भी डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ hyundai की आप ब्रांडिंग देख पाओगे, यहाँ पर एक्स्टर की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर आप देखोगे तो हेड सीएनजी डुओ का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी एक्स्टर से, पेट्रोल वाली एक्स्टर से। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो रियर बम्पर है उसमें यहाँ पर आपको बिल्कुल सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट टाइप की है वो दी गई है और यहाँ पर थोड़े से जो नट स्क्रू है उसका भी डिज़ाइन दिया गया है। काफ़ी रगेड सा फ़ील कराते हैं ये। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो 2 रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं और अगेन 2 पार्किंग सेंसर्स भी इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, जिसकी 2 पार्किंग सेंसर्स की कटिंग मुझे लगती है। और अब बात कर लेते हैं चलिए फ्रंट में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में वही आपको एसयूवी लुक देखने को मिलता है। ये जो कैटेगरी है ये आपकी मिनी एसयूवी की कैटेगरी में आती है गाड़ी। और अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो ये आपका सीएनजी में बिल्कुल बेसिक वेरिएंट एस है। इसके अलावा इसके अपर वेरिएंट एक एसएक्स आता है और अगर आप नाइट एडिशन या फिर ब्लैक लेना चाहते हो तो एसएक्स में आपको नाइट एडिशन भी देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये वाला जो कलर है ये आपका डार्क ब्लू कलर है, दूर से देखने में आपको ब्लैक ही शेड दे रहा होगा, बट काफ़ी प्रीमियम सा कलर ये भी देखने में लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है, एक्स्टर का एम्ब्लम देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से, जो कि मोस्टली लोग बाहर से करवाते हैं या फिर अलग से इसको करवाते हैं, तो कंपनी ने ये आपको करके दे दिया। बिल्कुल आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा इसके लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक डिफरेंट सी ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, अगेन रिवर्स की तरह, जिसमें यहाँ पर स्क्रू का भी डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी एसयूवीश और रगेड फील कराती है एक्स्टर। और साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है डीआरएल्स। एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ।
और यहाँ पर लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एच शेप में सिग्नेचर डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। एलईडी में नीचे की तरफ इंडिकेटर की प्लेसिंग की गई है और देखने में डिज़ाइन ये वाला काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हाइलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि येलो लाइट के साथ आते हैं। फॉग लैम्प वगैरह की कोई भी प्लेसिंग इस वाले मतलब एक्सटर में ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो काफ़ी धीरे-धीरे नीचे होता जा रहा है, तो फॉग लैम्प की नीड तो पड़ती नहीं है, क्योंकि इसकी प्लेसिंग ऐसी जगह है कि आपका हेडलाइट और फॉग लैम्प दोनों का काम करने लगी है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा-सा टेक्सचर जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन का दिया गया है। और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 1710 की विड्थ देखने को मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफ़ाइल। साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो साइड प्रोफ़ाइल में इसकी अगर लेंथ में देखें तो लेंथ इसको आपको 3800 लगभग 3815 की देखने को मिलती है। और हाइट की बात करें तो इसमें 1631 की हाइट आपको देखने को मिल जाती है। व्हील बेस अगर देखेंगे तो इसमें आपको 2450 का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 185 का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी डिसेंट सा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें ऑफर किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की। तो टायर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको 165/70 R14 का टायर साइज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हील कवर इस वाले जो वेरिएंट है उसमें ऑफर किए जाते हैं। डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट सा है, बट सिल्वर कलर में ही ऑफर किए जाते हैं। कोई भी स्टाइल व्हील वगैरह इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर साइड में क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर में, पूरी बॉडी क्लैडिंग, जो कि अगेन इसको एक एसयूवी लुक देती है। ओआरवीएम की बात करेंगे तो इंडिकेटर्स इस पे तो है नहीं, फेंडर पे ऑफर किए जाते हैं, बट इसका जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकली है, बट फोल्ड आपको इसको हाथ से ही करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए पिलर जो है वो आपको ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। बी पिलर जो है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं इस वेरिएंट में। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इसमें ऑफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मैनुअल की आती है। रियर में अगर रियर डोर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ऊपर की तरफ कोई भी रूफ रेल्स वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। और ये तो इसकी साइड प्रोफाइल की बात हो गई। रियर प्रोफाइल की बात हम कर चुके थे। एक बार इसका जो फ्यूल फ्लैप है इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। और इसकी बात करूँ तो ये वाला जो आपको फ्यूल कैप है ये स्टील में देखने को मिलता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको प्लास्टिक में देखने को मिला था। कुछ गाड़ियों में जैसे टाटा आई थिंक पंच या फिर मैंने नेक्सॉन की बनाई थी तो उसमें प्लास्टिक वाला था, बट इसमें आपको स्टील का ही देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा-सा ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलिंग कैप देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इसमें आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीएनजी रिफिल के लिए नोज़ल देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको माइक्रो स्विच भी देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से उसकी प्लेसिंग की गई है। मोस्टली गाड़ियों में आपने देखा होगा तो यहाँ पर होता है, बट इसकी जो प्लेसिंग है वो यहाँ पर की गई है। तो ये थोड़ा-सा छुपा हुआ है, बट ठीक है, इसको आप बंद करके बिना गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और बात कर लेते हैं अब इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आप इधर से आ जाओ। तो इंटीरियर की बात करने से पहले देख लेते हैं इसकी चाबी। तो चाबी आपको वही देखने को मिलती है। एक जो चाबी है वो बिल्कुल सिंपल देखने को मिलेगी, दूसरी चाबी आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ देखने को मिलती है, जो कि फ्लिप की है। आप इस तरह से इसकी चाबी को यूज़ कर पाओगे। और इसमें टोटल 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करके आप बोट टेल गेट को भी रिलीज़ कर लेते हो। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं टेल गेट रिलीज़ होता है या नहीं। आई थिंक ये अभी प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं हुआ है, तो इसको पहले क्लोज़ कर देते हैं। अब ये क्लोज़ हो गया है और गाड़ी मैंने कर दी है लॉक। और इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और ये टेल गेट जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो ये वर्किंग है इसमें। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, गाड़ी को अनलॉक करते हैं। इंटीरियर आपको डुअल टोन में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें ब्लैक फिनिश ज़्यादा है और सिल्वर इंसेट्स थोड़े से कम है, बट काफ़ी देखने में बढ़िया सा लगता है। और अगर इंटीरियर आप देखोगे तो कहीं न कहीं निऑस से इंस्पायर्ड है। तो बात कर लेते हैं अब इसके डोर हैंडल की। तो यहाँ पर अगर आप डोर पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएँगे। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, जिसके कंट्रोल्स ये रहे। और इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है, कोई भी क्रोम वगैरह यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लगभग 1 लीटर की बॉटल को कैरी कर पाओगे। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग की गई है। तो सबसे पहले इसके इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। और इग्निशन ऑन करने से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें बीच में आपको एमआईडी दी गई है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर जो है, टैकोमीटर, वो देखने को मिल जाता है। इस साइड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको पेट्रोल का फ्यूल गेज देखने को मिलता है और इस साइड में आपको सीएनजी का गेज जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, फुल्ली टच स्क्रीन। और यहाँ पर इसकी जो आपकी आउटसाइड है वो पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है, जो कि अगेन इसको एक
प्रीमियम अपील देती है, प्रीमियम सा फ़ील आपको कराती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे फिज़िकल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्यून करने के लिए और यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करने के लिए ये वाले बटन्स का यूज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका टच है, वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ये काफ़ी सही चीज़ है, हालाँकि इसमें इतने ज़्यादा फंक्शन है नहीं, बट टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर अगर आप देख पाओगे नीचे की तरफ एसी वेंट्स दिए गए हैं वर्टिकल स्टाइल में और यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं एसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, यहाँ पर एसी फैन की स्पीड को सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो कुछ बटन्स है वो दिए गए हैं, नीचे की तरफ आप देख पाओगे तो टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, 12V का चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट टाइप ए का दिया गया है। तो ये काफ़ी कन्वीनिएंट है, यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपना वॉलेट या फ़ोन वगैरह रख सकते हो, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मैनुअल में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है ब्लैक टिप के साथ। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिसमें आप अपनी बॉटल या कप वगैरह को कैरी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्सचर जो है वो डिफरेंट सा दिया गया है और यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो इसमें कोई भी कूलिंग या फिर इल्यूमिनेशन वाली चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती है और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो यहाँ पर आप देख पाओगे एसी के जो वेंट्स है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ उसकी जो सराउंडिंग है वो दी गई है और यहाँ पर देखोगे तो आप जो आईआरवीएम है वो मैनुअली डे नाइट में एडजस्ट आप इसको कर सकते हो। सन वाइज़र में देखेंगे तो कोई भी वैनिटी मिरर इस साइड में नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पर आपको को ड्राइवर सीट पे वैनिटी मिरर भी ऑफ़र किया जाता है। ग्रैब हैंडल्स की बात करेंगे तो ये आपको को ड्राइवर सीट पे भी ऑफ़र किया जाता है। स्टीयरिंग की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉल पिक एंड ड्रॉप के लिए है, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए है, ट्रैक चेंज कर सकते हो, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए है और यहाँ पर आप मोड जैसे कि एफएम, ब्लूटूथ वगैरह पे स्विच भी कर सकते हो ईज़िली। राइट साइड में आपको एमआईडी से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर पाओगे। ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप इसकी वाइपर, लाइट, डिस्प्ले, वेलकम, साउंड वगैरह और क्लस्टर की जो थीम है, उसको भी चेंज कर सकते हो। एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। थीम हमने लगा दी बी और बी में ये पूरा का पूरा रेड आ गया, पहले था ब्लू। तो मतलब इस तरह की कस्टमाइज़ेशन भी आप कर पाओगे। यहाँ पर आप देख पाओगे तो स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा और राइट साइड में आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा जो आरपीएम वगैरह शो करता है। यहाँ पर पेट्रोल का फ्यूल गेज है, यहाँ पर आपको सीएनजी का फ्यूल गेज देखने को मिलता है। और अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो इसमें कोई भी टिल्ट या फिर टेलीस्कोपिक कोई भी स्टीयरिंग ऑफर नहीं किया जाता है। ये एज़ इट इज़ आपको फिक्स ही देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जिससे आप यहाँ पर पेट्रोल और सीएनजी पे ईज़िली स्विच कर पाओगे। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, हेडलैम्प लेवल यहाँ पर दिया गया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्रंट में ऑफ़र की जाती हैं। अब देख लेते हैं इसके रियर में आपको कितना स्पेस मिलता है। सीट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और सीट को एडजस्ट करने के लिए मतलब ये वाला जो पोस्चर है वो बिल्कुल ही ठीक है और इसके अलावा जो मैं बताना भूल गया तो ये वाली जो सीट है आप इसको मैनुअली हाइट भी अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। वो वाला फंक्शन भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं इसकी रियर सीट पर। रियर सीट की बात करेंगे तो रियर सीट पे मैं कंफर्ट वगैरह देखूँ तो इसमें थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और सीट बिल्कुल फ्लैट है। पीछे की तरफ बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और सीट थोड़ी-सी पीछे की तरफ लीन भी है, जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाओगे। और लेग रूम और नी रूम की बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट सा लेग रूम और नी रूम इसमें आपको देखने को मिल जाता है और मतलब इतना सारा नी रूम मुझे देखने को मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। हेडरेस्ट की बात करूँगा तो पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, लेकिन आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं, वो इस वेरिएंट में फ़िलहाल आपको फिक्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। आगे की तरफ नहीं है बट यहाँ पर पीछे की तरफ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाता है। 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी कम्फर्ट और कन्वीनियंस का ध्यान hyundai ने रखा है एक्स्ट्रा में। तो मतलब काफ़ी सही है और सीटिंग वाक़ई में काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये तो थी इसकी सीट की बात, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो इसके हुड को कर लेते हैं ओपन और हुड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंजन की जो प्लेसिंग है वो दी गई है। इसमें आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज़ का जो Hyundai का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो देखने को मिल जाता है बायोफ्यूल के साथ। इसमें आपको सीएनजी में अगर पावर की बात करूँ तो ये लगभग 69 पीएस की पावर जनरेट करके देती है और आपको 95 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देती है। तो काफ़ी सही पावर और परफॉर्मेंस इसमें आपको सीएनजी में देखने को मिल जाती है। 27 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज भी आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सही है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, टोटल इसमें आपको वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं 2 बेसिकली, जैसे कि एस मॉडल
जो कि बेस मॉडल ये है, जिसमें सारे फीचर जो थे वो मैंने आपको बताए। इसकी जो प्राइसिंग है एक्स शोरूम पड़ती है लगभग 8,60,000 रुपये के आसपास, और अगर आप बरेली से इसको परचेस कर रहे हो तो लगभग 9.25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड ये जाता है। और बाकी सारी डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहो तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर इसकी सारी डिटेल्स, अवेलेबिलिटी और ऑन रोड प्राइसिंग या अदर वेरिएंट्स का भी पूछ सकते हो। अदर वेरिएंट इसका ऊपर वाला वेरिएंट एसएक्स है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स और अपग्रेड होते हैं, और अगर आप नाइट एडिशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो कैसा रहा ये ऑप्शन मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो गाड़ी है मैंने किसी Hyundai की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, तो आप अगर Hyundai की कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हो बरेली से या फिर आसपास से, तो AKC का जो शोरूम है परसाखेड़ा में, आप उस पर विजिट कर सकते हो काफ़ी अच्छे बेस्ट ऑफर्स और डील्स के लिए। ऑफर से मुझे याद आया, अगर आप अप्रैल में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो इसमें लगभग आपको 50,000 रुपये तक के बेनिफिट्स इस महीने आपको मिल सकते हैं, जिसकी ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। तो जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।